बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज दो अहम मौज़ूआत हम ज़ेर बहस लाएंगे। अव्वल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनवा डोनर कॉन्फ्रेंस के बाद आज उन्होंने वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तवक्कात से बढ़कर इंटरनेशनल रिस्पांस आया है और 9 अरब 70 करोड़ डॉलर के वादे सामने आए हैं, चाहे वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, सऊदी अरब के 1 अरब डॉलर हो, अमेरिका, चीन, फ्रांस, UK और दीगर ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान के और अक़वाम मुत्तहिदा के जानिब से जो कॉन्फ्रेंस कराई गई उस पर वो उनके हम आवाज़ हुए। उन्होंने कहा कि ये टीम वर्क का नतीजा है और अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। ये जो 9 अरब 70 करोड़ डॉलर की प्लेजेस हुई हैं जो इंशाल्लाह मटेरियलाइज होंगी, उनको लगाना है और लगाना है सैलाब ज़दगान की बहाली, तामीर नौ और तरक्की के हवाले से। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम पर एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि वो शफाफियत को यकीनी बनाएंगे और उन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट का भी इसलिए अपने खिताब में कहा था। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में चलकर कि इसके क्या समरात हो सकते हैं और अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं बॉल हमारी कोर्ट में है तो क्या प्लानिंग करनी होगी, फास्ट ट्रैक बेसिस पे किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हमने बनाने होंगे, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली जो इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इन सेशन है और ये इन सेशन पंजाब असम्बली है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब ने इसका दौरानिया भी 1 घंटा बढ़ा दिया है और ख़बरें यही आ रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, वल्लाह आलम। लेकिन खबरें आ रही हैं, खुद अभी इस वक्त स्पीकर साहब पंजाब असम्बली के ऐवान में मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी ऐवान में मौजूद हैं। आज शाम ये सेशन शुरू हुआ, उस पर काफ़ी हंगामा खेजी रही जो इस वक्त भी जारी है। अब देखना ये है कि क्या आज एतमाद का वोट लिया जाता है। जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने आज जब समाअत हुई 5 रुकनी बेंच ने, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की हिमायत होनी चाहिए और उन्होंने जो डी नोटिफिकेशन का हुक्मनामा था गवर्नर साहब की जानिब से, उसे 1 दिन के लिए मज़ीद स्टे रखा था। अब ये दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि ऊँट किस करवट बैठता है। पंजाब में जो नंबर गेम है आपके इल्म में है, उसमें दोनों PTI और PMLQ, PMLN और पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हैं। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं मोमन साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब कि आपने हमें वक्त दिया, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर राना मकबूल साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है और आप सेनेटर पाकिस्तान के रुकन हैं, बहुत शुक्रिया नवाज़े सेनेटर राना मकबूल साहब। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो वी हैव 3 एमिनेंट सेनेटर्स विद अस और लाहौर से हम स्टार्ट करना चाहेंगे तो सलमान गनी साहब जो दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर में क्या हो रहा है इस वक्त पंजाब असम्बली में। तो तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। सलमान गनी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब बताइएगा, इस वक्त पंजाब असम्बली इन सेशन है और क्या वजह बनी कि इसे अब हमें बताया गया कि 1 घंटा मजीद इसमें बढ़ा दिया गया स्पीकर सब्तैन खान साहब की जानिब से। क्या कोई एतमाद का वोट जो खबरें आ रही हैं वाकईतन आप लाहौर में मौजूद है लेने जा रहे हैं आज शब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब? अनवर साहब, ख्वाहिश तो उनकी है, कोशिशें और काविशें भी उन्होंने की हैं, लेकिन आज कोर्ट के अंदर बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब एक जज ने ये बात कही कि 24 घंटे के अंदर आपके पास 186 अरकान होने चाहिए। मतलब एक चीफ मिनिस्टर को ऐवान के अंदर सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए। और जब बार बार गवर्नर के वकील ने कहा कि ये अगर 2 दिन मांगते हैं, 4 दिन मांगते हैं तो इनको देने चाहिए, और जब वजीर आला के वकील से पूछा गया तो उन्होंने डिनाई कर दिया एतमाद का वोट लेने के, इसलिए कि उनके पास पंजाब असम्बली के अंदर सादा अक्सरियत नहीं रही। जहां तक कि पंजाब असम्बली की सूरत हाल है, मैं बड़े अरसे के बाद आज पंजाब असम्बली गया था। अच्छा। इसलिए मुझे कुछ तैयारियों का पता था, कुछ वज़रा ने मुझे बताया था कि आज एतमाद का वोट हो सकता है और वही वज़रा मुझे ये कहने वाले थे कि जी एतमाद का वोट कैसे होगा, कि अगर एतमाद का वोट हो जाता है तो कल हमारी असम्बली नहीं रहेगी।
यहाँ से उनके डबल माइंडेड होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। और खुद परवेज इलाही साहब भी इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद नहीं है। देखें, अगर चौधरी परवेज इलाही साहब आज ऐवान के अंदर आते हैं और एतमाद का वोट लेने की कोशिश करते हैं, और अगर बिलफर्ज वो ले लेते हैं, तो उन्हें कल फिर असेंबली तोड़नी पड़ेगी, तो उनकी पोजीशन तो और खराब होगी। उनके फायदे में तो यही है कि ये स्टेटस को इसी तरह चलता रहे। और बात यह है कि मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूं कि पंजाब असेंबली में तकसीम इस दफा अपोजिशन और हुकूमत की नहीं है। इस वक्त तकसीम है असेंबली बचाने वालों की और असेंबली तोड़ने वालों की। तो आपके ख्याल में अरकान असेंबली ये चाहेंगे कि आज वो आके एतमाद का वोट दे के सुबह घरों को वापस चले जाएं? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोशिश और काबिज तो बहुत हो रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो एतमाद का वोट ले सकेंगे। जरा मेरे साथ रहेगा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे। सेनेटर साहब, पीटीआई तो बड़ी क्लियर है। इमरान खान साहब ने तो आज भी जब तकरीर की तो उन्होंने कहा कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करवा के इलेक्शन में जाना चाहते हैं। लेकिन आपको याद होगा, यू विल रिकॉल, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कुछ दिन पहले ही मैं उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं एतमाद का वोट नहीं लेता, क्योंकि उन्होंने कहा अगर मैंने एतमाद का वोट ले लिया तो हम एक तरह से जो गवर्नर साहब ने जो मुझे एडवाइस दी थी उसको हम तस्लीम कर लेंगे। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि वाई दिस सडन चेंज ऑफ हार्ट। और आज भी अली जफर साहब जो दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि नहीं जी, ये तो गवर्नर साहब को जब तक से मजबूत उनके पास इंडिकेटर्स ना हो कि दैट चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट मेजॉरिटी, तब वो कह सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का। तो ये रात के इस पहर क्यों कर ये चेंज ऑफ हार्ट हुआ और इत्तेमाद का वोट लेने जा रहे हैं आज रात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अगर आप देखा जाए ना, तो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी नज़र में वो है, ये सारी चीज़ें तो इतनी इम्पोर्टेंट, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इन माय ओपिनियन एंड ऑल्सो जो पीटीआई की जो ओपिनियन है वो ये है कि जब तक जो फ्रेश इलेक्शंस नहीं होंगे, ताकि कोई भी पार्टी एक फ्रेश मैंडेट और रीजनेबल मैंडेट, ये जो डिवाइडेड मैंडेट होते हैं उसकी बजाय एक रीजनेबल मैंडेट। और ये अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो बजाय इसके कि टेन्योर कंप्लीट करने के लिए आप एक इशू बेस करते हैं। अगर आप एक इशू में नहीं कर सकते, आप दोबारा फ्रेश मैंडेट लेने जाते हैं। और अगर आप एग्रीड, ठीक है, स्ट्रेटजी चेंज ऑफ स्ट्रेटजी क्यों करें? इससे तो मैं आपकी राय से इत्तेफाक कर रहा हूं कि ये होता है, लोग कर जाते हैं मैंडेट के लिए। उसमें जो हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम लोग इसको डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस दौरान में जो ऑपोजिशन है पंजाब की, और या जो ये 25 किलोमीटर वाली जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कोशिश की है कि वहाँ पे थ्रू जो गवर्नर साहब हैं उनके थ्रू एक अपनी चाल चले या जो भी करे कि वो। सर, वी नो द बैकग्राउंड, ये चूंकि पंजाब का जो सिनेरियो है ना वो तो हॉट अप है, वी नो द बैकग्राउंड, ठीक है। सर, 10 सवाल ये है कि ये व्हाई अ सडन चेंज ऑफ हार्ट? देखिए, इसमें इट्स नॉट अ सडन चेंज ऑफ हार्ट। बेसिकली जो वो कर रहे हैं ना, हम उसी लिहाज से उनकी, मतलब इट्स काउंटर मूव है, अब काउंटर मूव है ना। तो जब आप ये देख रहे हैं कि देखिए असेंबलीज ने डिसॉल्व होना है, आज हो कल हो 3 महीने बाद हो 6 महीने बाद हो, इट डजंट मैटर नाउ, ठीक है। टेन्योर के बाद तो वैसे भी होना है, इट डजंट मैटर ना, 6 महीने, ठीक। अब मेरे लिहाज से वो सारे मिनिस्टर्स या वो इवन परवेज इलाही साहब अगर ये समझते हैं कि ये 6 महीने बचा के उनको फायदा होगा, मैं ये समझता हूं आज वो डिसॉल्व कर ले, उनको ज्यादा फायदा। आप समझते हैं परवेज इलाही साहब चाहते हैं कि 6 महीने? मुझे नहीं मालूम बिकॉज मैं जो मीटिंग्स हुई मैं उसमें नहीं था, लेकिन इतना मुझे जरूर मालूम है कि अगर उनको डिसॉल्व करना पड़ा उनके लिए और पंजाब में पीटीआई के लिए, इन सब के लिए बेहतर है कि अभी डिसॉल्व कर दे। अभी रीसेंट सर्वे आया है, 56% लोगों ने कहा है कि ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने, और उन्होंने कहा है कि 50% ने कहा है कि ये दोनों असेंबलीज डिसॉल्व हो जाए। अब जरा आपने तो अपना पूरा एक फिलॉसफी बता दी, स्ट्रेटेजी का आपने कहा कि ये काउंटर स्ट्रेटेजी है हमारी। तो मैं जरा सेनेटर राना मकबूल साहब भी लाहौर में मौजूद है। राना मकबूल साहब, सर बताइएगा, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि हमारी काउंटर स्ट्रेटेजी है, एक सरप्राइज एलिमेंट हम लेकर आए कि आज इमरान खान साहब ने पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी से खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि वो मॉनिटर कर रहे हैं कि कितने कितने लोग आएंगे, और उन्होंने बिलाल वड़ाइच साहब को कहा कि पीटीआई में शमूलियत में मुबारकबाद। अब इस पहर जो है रात को 10 बजे सेशन है, इन सेशन है, चौधरी परवेज साहब ऐवान में नहीं है, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। आप क्या कहेंगे सिटिंग इन लाहौर
राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि वो पंजाब की हुकूमत लेकर वापस इस्लामाबाद जाएंगे। जी, सब दोस्तों को मेरा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। हुमायूं साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि ये 25 किलोमीटर की गवर्नमेंट है। बड़े पढ़े लिखे आदमी हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर सेनेटर हैं। 25 किलोमीटर की गवर्नमेंट कैसे है जी? ये तो पहले मसला हम तय कर लेना। वो फेडरल गवर्नमेंट है सर, उसके सारे महकमे जो हैं वो सारे ही मुल्क में हैं। जो यानी कि आर्म्ड फोर्सेस हैं वो किसके मतहत हैं? क्या पंजाब गवर्नमेंट के मतहत है? FIA जो है पंजाब गवर्नमेंट के मतहत है। जगह जगह ऑडिट एंड अकाउंट से जान है सारे सिस्टम की, वो पंजाब गवर्नमेंट के मतहत है। बात करने से पहले ज़रा देख लेना चाहिए कि ऐसे सुनी सुनाई ये तो बहुत ज़्यादा कल्चर्ड आदमी है, तो मैं समझता हूँ ये बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको पार देता है उनके पास है, बल्कि वो तो अपनी पार इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। और मैंने बहुत दफ़ा ये एजिटेट किया है कि आप आर्टिकल 1 बैठे हुए हैं हमारे कामरान मुर्तज़ा साहब, आर्टिकल 148 और 149 को क्यों इन्वोक नहीं करते हैं? अगर आप रोज आटा के रौला पड़ता है और लोगों को नहीं मिल रहा है आटा, तो आप व्हाई डू यू गिव द वार्निंग टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट? यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम। जो लॉफुल एक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन है, वो तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सो ये बात जो है ऐसे कहने के लिए जरूर है। बाकी जो असेंबली की डिसोल्यूशन है प्रोविंशियल असेंबलीज की, इशू ये हुआ, शायद आपको याद होगा कि जब एजिटेशन की और ये भी कहा गया कि हम मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल इकट्ठे करेंगे और वो मिलियंस होंगे और इस्लामाबाद को उठा के रख देंगे और आर्म फोर्सेस के चीफ्स को भी नहीं हम करने देंगे। लेकिन जब यहाँ पहुंचे हैं तो फिर अंदाजा हो गया कि ये नहीं हो सकता। अब उस सिचुएशन से रिकल आउट करना था, तो अचानक ये कहा गया कि जी हम तो डिसॉल्व करेंगे। भाई डिसॉल्व करना तो उस वक्त कर देते। एक एडवाइस भिजवानी है ना चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को, ना KPK में भिजवाई ना पंजाब में भिजवाई। तो डिसॉल्व करने का वो इंटेंट नहीं था, वो डिटर्मिनेशन नहीं था। अब हम मशवरा करेंगे। वो इसमें मशवरा क्या है कि हम टाइम गेन करना था कि कोई ना कोई इस तरह रौला शौला पड़ जाए तो ये डिले हो जाए सारा मसला, अटेंशन डाइवर्ट हो गई ना लोगों की। ये ऑब्जेक्टिव था। अब जो चीफ मिनिस्टर जिनको ये कह रहे हैं बार बार डिसॉल्व करें, कितनी दफा उन्होंने कहा कि मैं डिसॉल्व नहीं करना चाहता? कितनी दफा उन्होंने कहा कि 99%? सर, आप समझते हैं कि आप वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं आज, या आप समझते हैं ये भी एक माइंड गेम है? नहीं, एतमाद का वोट लेने जा भी रहे हैं तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, बिकॉज ही डजंट एंजॉय द रिक्विजिट नंबर ऑफ वोट्स। जैसे भाई सलमान गनी साहब ने कहा है, ठीक है, दिस इज दे आर बार्किंग अप टू द रॉन्ग ट्री। वो वहां बंदे नहीं है इतने मौजूद, तो फिर 1 घंटा क्यों टाइम बढ़ा दिया स्पीकर साहब ने? सर, वो ऐसे स्पीकर साहब ये सारे गिमिक्स भी तो होते हैं ना जी, कहां से आ जाने बंदे, इसलिए सब कुछ नजर आ रहा है। अच्छा, और मैं नहीं समझता ये आज हो सकता है। आज नहीं हो सकता आपकी राय में? सर, मैं कामरान साहब को भी, सर आपने कहा आज नहीं हो सकता आपकी राय में, कामरान मुर्तजा साहब, सर लाहौर हाई कोर्ट में जो आज सर हियरिंग हुई उसमें तो हमने देखा कि उन्होंने जो मोहतरम जज साहिबान हैं उन्होंने ये सवाल किया क्या ये मसला हल हो गया? 17 दिन दिए थे, तो यही आया सामने, जो वकील थे गवर्नर साहब के, उनका नहीं जी तो इत्तेमाद का वोट नहीं लिया, अभी तक मसला हल नहीं हुआ। और जो परवेज राय साहब के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने कहा मैं दलाइल देना चाहता हूं, और वो तो इस बात को कॉन्टेस्ट कर रहे थे और कल भी उनके दलाइल होने हैं, क्योंकि समात कल सुबह तक मुलतवी की है लाहौर हाई कोर्ट ने कि जी ये गवर्नर साहब तो इस ऑर्डर के डी नोटिफाई करने की उनके पास पावर्स ही नहीं थी, और ये जो डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन है इसको गैर आईनी करार दिया जाए। तो सर उसके साथ में जब ये सिचुएशन चल रही थी तो अब ये बात आ रही है कि जी वो इत्तेमाद का वोट लेने जा रहे हैं, और जैसे सेनेटर हुमायूं साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं 187 मेंबरान है, 2 मेंबरान का इंतजार है पंजाब असम्बली में। तो मैं आपसे जानना चाहूँ सर, इसका क्या प्रोसीजर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लेड आउट है इत्तेमाद का वोट लेने के लिए? क्या कोई इजलास, रनिंग इजलास में ही हो सकता है या बुलाया जाता है लिहाजा से? कामरान साहब, उसमें इस बात का जवाब देने से पहले एक बात हुमायूं साहब की उसमें कि उन्होंने कहा कि जी 25 किलोमीटर की गवर्नमेंट है ना, तो 25 किलोमीटर की अगर गवर्नमेंट है तो फिर इसकी जो जिम्मेदारियां हैं आटे के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, वो भी 25 किलोमीटर पे है। बाकी रिमेनिंग तो जो है ना जिनके पास जितना इलाका है या रिमेनिंग जो है ना पाकिस्तान है, वो फिर सारी जिम्मेदारियां तो फिर उन पे लगाइए ना, फिर तो आप 8-9 महीने के लिए बाकी लोगों को जो है ना एक्यूज़ नहीं कर सकते, फिर उन लोगों को एक्यूज़ करिए जो बाकी दूसरी जगहों पे है।
और बाकी आ जाइए ये जो आज कोर्ट में हुआ या फिर जो इस वक्त असम्बली में हो रहा है सर, देखिए इसमें आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के नीचे एतमाद के वोट में एक विट्टो साहब वाली जजमेंट है और उसमें जो है ना सिर्फ रीज़नेबल टाइम की बात की गई थी। एतमाद का वोट के लिए कहना जो है ये एक हक है गवर्नर साहब का और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जब वो कह दें तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जा सकता है कि जी वो सफिशेंट टाइम नहीं है या कोई बदनीयती अगर उसमें है तो वो सफिशेंट टाइम जो है वो आज इनको मिल गया था आज तक। और ये डिफ़िकल्टी जो है ना वो अली जफ़र को आज फेस करनी पड़ी है। और मेरा ख्याल है कि जब ये कोर्ट से निकले हैं फिर इसको इन्होंने आपस में बैठ के उन्होंने बताया होगा कि एक आध दिन तो खींचा जा सकता है इस मामले को, मगर उसके बाद अल्टीमेटली जो है ना वो या तो फिर डिसमिस हो जाएगी उनकी पिटीशन या फिर वो कहेंगे कि एतमाद का वोट लेके आइए। तो वो आज जो कुछ स्टेज किया गया है वो मेरा ख्याल है उसी तनाजुर में और वो फेलियर की तरफ जा रहा है। इस वक्त तक तो फेलियर की तरफ, इससे पहले आपके पास प्रोग्राम में आने से पहले मैं खुद भी टीवी देख रहा था, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर जो है ना मैं यही चीज़ जो है ना वॉच कर रहा था। तो वो इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं, बंदे पूरे होंगे भी नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब भी जो है ना वो 9 नकद पे गुजारा करेंगे। 10 सुधार का जो है ना वो जिस तरह हमारे साहब कह रहे थे वो 10 सुधार के पीछे नहीं जाएंगे। बेटा वैसे भी उनके जो है ना वो जो स्पेशल चार्टर्ड जो जहाज़ है उसमें मेरा ख्याल काफ़ी कुछ ले गए हैं। बाकी जो ना वो जो और 7 लोग ले जाना चाह रहे थे वो शायद नहीं ले जा आपने कहा कि जो आज लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है उसके बाद रीस्ट्रेटेजाइज किया पीटीआई ने, आपका अंदाजा ये है कि आप क्योंकि जो जज साहबान के रिमार्क्स थे आदमी असेस कर लेता है, वकील असेस कर लेता है कि केस किस तरफ जा रहा है और फिर अपने मौकल को या अपनी पार्टी को बता देता है कि ये मामला इस तरफ जा रहा है तो हमें आज या कल नुकसान से बचा जा सके, वोट लेना पड़ेगा। आपने कहा सर, मैं जरा सलमान साहब सर नंबर्स कितने हैं अगर आप मुझे बता सकते हैं, आप लोगों के नुमाइंदे तो इस वक्त मौजूद होंगे पंजाब असम्बली में, कितने नंबर्स हैं? और हमें बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब भी अब ऐवान में आ गए हैं और आप समझते हैं कि नंबर गेम का मैच पड़ा हुआ है और 17 दिन थे। योर टेक सर, योर असेसमेंट। बड़ा अच्छा कहा कामरान साहब ने कि आज जो लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई उसके बाद रीअसेस करके इन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा था 24 घंटे होने चाहिए और एक दिन के लिए समाअत को मुलतवी किया था। क्या कहेंगे सलमान अली साहब? देखिए अनवर साहब, अगर मेरे से आप पूछें तो इस वक्त फ्री कैन को सादा अक्सियत हासिल नहीं। कोई पार्टी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी देख लें तो 186 लोग उनके पास भी नहीं और हुक्मरान पार्टी और काफ लीग इनके भी मिला के 186 अरकान नहीं है। और मेरी इत्तला के मुताबिक इनके पास तकरीबन 173 के करीब अरकान ऐवान में हुकूमती इत्तेहादियों के मौजूद है। और ये जो बार बार घंटा बढ़ाया जा रहा है ना, देखिए इन पे प्रेशर किसका है? मेरे ख्याल में कोर्ट से ज्यादा प्रेशर अगर थोड़ा सा समझा जाए तो इमरान खान साहब का है, चूंकि इमरान खान साहब को चौधरी परवेज इलाही साहब ने बड़ा एम्बेरस किया था बाजवा साहब के हवाले से, इसलिए कि जब वो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि आप अपने मोशनों को तो छोड़ दें। एहसान फरामोश उन्होंने किसके बारे में कहा था? और इस वक्त खालिस्तान एक नफ्सियाती गेम हो रही है और कोर्ट की कार्रवाई के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और मेरी इत्तला के मुताबिक खान साहब ने कहा कि अब आपको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। चौधरी साहब वहां पर भी रिलेक्टेंट थे। और अनवार साहब, मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूं कि जो लोग मुखालफत कर रहे हैं एतमाद के वोट की वो भी चौधरी साहब के साथ लिंक्ड हैं, इसलिए कि चौधरी साहब अगर एतमाद का वोट ले लेते हैं तो तब भी उन्हें असम्बली तोड़नी पड़ेगी। और चौधरी परवेज इलाही या चौधरी खानदान की कुछ रवायात हैं, राना साहब भी इसकी तारीफ करेंगे। देखे वो रख रखाव वाले लोग हैं, वो असम्बलियां तोड़ने में कभी फरीक नहीं बने, वो असम्बलियां बनाने और चलाने वाले लोग हैं। और इस वक्त जो असल कशमकश है वो हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर है। तो चौधरी साहब आखिर क्यों असम्बली तोड़ेंगे? मैं इसलिए समझता हूं कि ये जो आज वो नहीं ले सकेंगे एतमाद का वोट, और सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग पोजीशन तो खुद ऐवान के अदालत के अंदर हुई जब उनसे बार बार पूछा गया कि आप क्यों रिलेक्टेंट हैं, तो उनके वकील ने कहा जो अली जफर साहब ने कि हम नहीं लेना चाहते। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, बल्कि आपके शुरका से भी क्वेश्चन है कि अगर गवर्नर एतमाद के वोट के लिए नहीं कह सकता इनके मुताबिक तो फिर इन्हें कौन कह सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये मैं अदालत आइन को देखेगी और मेरी इत्तला के मुताबिक जो आज की प्रोसीडिंग है इसके बाद अगर आज ये एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो फिर ये अदालत के अहकाम जारी होंगे और इन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। ठीक, ये आपने आम नुकात उठाए। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सर
वो इस हवाले से बताइएगा। स्ट्रेटजी है, नंबर गेम है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया सलमान गनी साहब के पास कि ना राना मकबूल साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब के इत्तेहाद के पास 186 का मैजिकल नंबर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो तो पीटीआई के आप लोगों के अपने मेंबर्स और पीएमएलक्यू के, और ना इस वक्त एज वी स्पीक अकॉर्डिंग टू हिज एनालिसिस आप लोगों के पास भी 186 नहीं है। इसलिए दोनों साइड, आप लोग कह रहे थे कि वो तरीके अदम एतमाद लेकर आए, वो कह रहे कि नहीं आप एतमाद का वोट लें। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब गवर्नर साहब ने ये बात की थी ना, देखिए होता ये है कि जब मैं मेरे लिहाज से, अब ये मेरी अपनी एक सोच है कि जब मैं कहूँगा, और ये कोई मतलब ये कोई बच्चों वाली गेम नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब गवर्नर कहता है चीफ मिनिस्टर को या इस किस्म की बात करता है कि भाई आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, उसमें कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उनको बताए कि कोई ऐसा बिल हुआ है जिसमें उसको मतलब उनके नंबर्स पूरे नहीं हुए, या कोई और बात हुई है, कोई मेजर इवेंट हुआ है। ये कहना कि वो नहीं कि एक इंटरव्यू के फलाने से एक उससे कि आपकी आपस में जो सीएम साहब कुछ और कह रहे हैं और इमरान खान कुछ और कह रहे हैं, और इस बार You see, this was frivolous किस्म की एक चार्जेस ही कि उसके बेसिस पे कर ले। So basically उनका मैलिफाइड इंटेंशन। लेकिन now you are going for the vote of confidence। सुन ले। अब उसके बाद उन्होंने कोर्ट में बात चले गए। कोर्ट ने पीटीआई को कहा कि देखिए आप हमें ये गारंटी दे दे कि आप इसको डिसॉल्व नहीं करेंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, मतलब अगर आप चाहें तो। उसमें उन लोगों ने उनको कहा नहीं है कि जरूरी है, लेकिन कहा है कि आज कहा, आज आपको देखिए ना, आज कहा है ना, तो अगर आज कहा है तो फिर बात 24 घंटे वज़ीर आला साहब के पास 186 नंबर होना चाहिए। देखिए ना, अगर फर्ज करें फॉर द टाइमिंग, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं लाहौर में नहीं हूं, और आई वुड बिलीव व्हाट सीनियर क़यादत इज सेइंग, उन्होंने कहा हमारे 185 वहां पे बैठे और 2 का वेट हो रहा है। ठीक है, अब वो आधे घंटे में होता है, 1 घंटे में होता है, या सुबह होता है, इट डजंट मैटर। नाउ टाइम डजंट मैटर। ठीक है, ये सुबह भी हो सकता था सेशन, ये आज रात ही क्यों? मुझे एक बात बताए ना, वहां पे नहीं, फर्ज करें ना, अगर आपने भी टीवी देख रहे ना, मैं भी टीवी देख रहा हूं, और कुछ आपके भी जान पहचान हो गए, जैसे गनी साहब कह रहे सारे वहां पे जो लगे, ऑपोजिशन वाले क्यों कह रहे हैं कि ये इसको डिले करो, वो क्यों कह रहे हैं कि ये इसको मुलतवी करो, इजलास को मुलतवी करो, कोरम को निशानदेही कर रहे थे। अगर सारे बंदे बैठे हुए 173 उनके बैठे या 173 उनके बैठे, तो कोरम तो पूरा है। वो पर स्पीकर ने कहा तो उन्हें कोरम तो पूरा है, वो किस बेसिस पे कह रहे कि वो कर रहे? आपको लगता है कि इनको अंदेशा है कि आपके नंबर पूरे हैं? हाँ, अच्छा, मुझे ये अंदेशा, देखिए बात ये हो जाती है, सिवाय एक खातून के किसी और ने नहीं कहा कि मैं इनके साथ नहीं हूं, जो पीटीआई सिवाय एक उस खातून के अलावा और किसी ने नहीं कहा। ठीक है, अब यू वांट टू कॉल इट ब्लफ, होंगे ना 190 बनते ना, ठीक है ना, मैं 3 1 2 नहीं होंगे, मतलब 185 हैं, 5 नहीं होंगे, 5 में से 2 आ रहे होंगे, 3 नहीं होंगे। एक ने कहा है कि मैं वोट नहीं दूंगी, मैं हूं पीटीआई के साथ लेकिन मैं इनको वोट नहीं दूंगी, 2 को आप और वो कर ले, तो 187 एक नहीं तो 186 हो जाएगा। फर्ज करें अगर 186 नहीं होता, देन व्हाट, तो फिर रन ऑफ द इलेक्शंस हो जाएगा। अच्छा, वो रन ऑफ द इलेक्शन, उसका मतलब है कि फिर दोबारा होगा, और जिसके पास मेजॉरिटी होगी ऑफ द सिटिंग वो हो जाएगा। मतलब यही होता है ना, तरीका यही होता है ना, तरीका यही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा ना। अगर आपके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? इसी तरीके से कोई रन ऑफ द इलेक्शन हो जाएगा, और उसमें जिसके पास ज्यादा होगी मेजॉरिटी होगी वो बन जाएगा। ठीक है, होता है इसी तरीके से। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई असेसमेंट, आई थिंक द नंबर्स आर देयर। इस दौरान में आई एम श्योर इमरान खान साहब ने भी कोई की होंगे, बाकी चीजें भी सारे हुए होंगे, और उस बेसिस पे फिर कुछ लोगों ने अपनी भी असेसमेंट्स की होंगी, कुछ चीजें की होंगी। हो सकता है वो लोग जो फिसल रहे हो वो ना उनको रोक दिया हो, व्हाटएवर कैन हैपन। देखिए बहुत बड़ी मंडी लगा रहे थे लोग वहां पे, वही सिंध हाउस की तरह वही सारे लोग मुतहर्रिक थे, वही सारी चीजें। देखिए यहां तक कि लोगों को डराया जा रहा है, पैसे भी दिए जा रहे हैं, जो पैसे नहीं उसको डराया जा रहा है कि हमने तो उसको -1 कर दिया है, रेड लाइन खींच दिया है, सब कुछ कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। देखिए दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, और ये याद रखें ये वही पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है कि जिसमें इंजीनियरिंग है कि जो आईजीआई बनाई थी, आईजीआई में कौन लोग थे? यही लोग थे। फातिमा जिन्ना के खिलाफ कौन थे? यही लोग थे। जो नहीं एक मिनट, ये सारे हमेशा थे। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ ये लोग थे। अच्छा, ये जो क्या नाम है अपने जो मुजीबुर रहमान थे,
मोस्ट पॉपुलर थे, उनके खिलाफ कौन थे? यही लोग थे। राणा ये साहब सारे ने लोग थे जो हमेशा सारे यही लोग थे ना, इन्होंने काम ही इसी तरीके से किया है। ओके, मैं सेनेटर राणा मकबूल साहब, सर ये जो सेनेटर हुमायूं साहब ने रेड लाइन की बात की, आज इमरान खान साहब ने भी की, और उन्होंने कहा कि जो रेड लाइन है कि जी मेरे बारे में कहा जा रहा है कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं और इमरान खान जो है वो रेड लाइन है, माइनस है। उन्होंने कहा ये अवाम तय कर सकती है, कोई और तय नहीं कर सकता। कुछ माजी की एग्जांपल्स दे रहे हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। राणा साहब क्या कहेंगे आप? कोई आवाज कट रही है अनवर साहब? सर देखिए, ये एक हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, दिस इज प्लेइंग टू द गैलरी। रेड लाइन और ग्रीन लाइन और सिल्वर लाइन, अगर ये रेड लाइन वाले जब ये आते हैं तो आपको पता ही है मियां नवाज के साथ क्या किया था। जब वो आते हैं तो आप तो मजे से बैठे हुए हैं, आपको कोई कुछ कह ही नहीं रहा। आपको कोई किसको अरेस्ट किया गया, किसी को प्रोसिक्यूट किया गया अभी तक, किसी को उठा के जेल में बंद कर दिया गया। जब रेड लाइन था तो उनकी मतलब औलादों को, बेटियों को उठा के अंदर बंद कर दिया गया था। ये होती है रेड लाइन। ये ऐसे ही है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई रेड लाइन नहीं है। और जब उन्होंने ये यकीन भी आपको दिलवाया कि हम नहीं कुछ करेंगे, हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, तो बस करें। आपने जरूर आप उनको ड्रैग करना और इल्जाम लगाना, ये खुशकिस्मती है। इसमें मैं समझता हूँ मेरी लीडरशिप की बड़ी कुर्बानी है। मियां साहब शुरू से यही कह रहे थे, कितनी दफा वो कैदोबंद में हुए, और इसीलिए हुए कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में रहें। अब अगर वो मान गए हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में रहेंगे और उस पर रिपेंट भी किया जो पहले रोल था, तो अब हमें मान लेना चाहिए। अब हम क्यों कंडेमनेटरी और डेफेमेटरी वही स्टाइल इख्तियार कर रहे हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए? इस तरह नहीं होता है। सही। आप कोई बात कोई सब्सटेंटिव हो तो वो तो करें ना। ऐसे ही प्लेइंग टू द गैलरी, प्रोपेगेंडा, सिलेंडरिंग, लाइबलिंग, दिस इज नो वे ऑफ पॉलिटिक्स। ये हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है। ओके। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई सब्सटेंस है रेड लाइन वाली बात में। ओके। और सर आप समझते हैं कि नंबर्स जो हैं वो, आप चूंकि पीएमएलएन जो है वो ज़ाहिर बात है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है पंजाब में, आई नो यू हैव टू गो, लेकिन राणा साहब आपको मैं कमेंट ले लूं, आप समझते हैं कि पीएमएलएन के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है आज जो इस वक्त पंजाब असम्बली में है, और आप लोगों की तो कोशिश और ख्वाहिश होगी कि पंजाब असम्बली अपना टेन्योर पूरा करे फॉर द इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल स्टेबिलिटी। आप विल यू कैरी द डे, या आप समझते हैं कि यू आर कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस्ड? नहीं, इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो इनका ऑब्जेक्टिव वो तो नहीं होगा, और दूसरे अल्टरनेटिव्स भी तैयार हैं मुस्लिम लीग के पास। मुस्लिम लीग के बावजूद कि इन्होंने इतना रगड़ा दिया है उनको, बट दे हैव पुट देम ऑन द रन। और ये मुस्लिम लीग की मेहनत ही है जो ये इस मुसीबत पर पड़े हुए हैं। वरना तो जो उन्होंने टांग पे टांग रख के 4.25 साल अय्याशी की है और जो झूठे मुकदमात बनाए हैं, वो देखे ना क्या क्या किया है जी। तो मुस्लिम लीग की एक एंडोरेंस है, जो पार्टी कहते थे ड्राइंग रूम की पार्टी है। नो, दैट इज ए पार्टी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, आपके सामने है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, मुस्लिम लीग विल बी द फाइनल विक्टोरियस एंड द विनर। ओके, प्रोपेगेंडा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ठीक है सर, आपका शुक्रिया। मैं कमरान मुर्तजा साहब से जानना चाहूंगा। कमरान साहब, ये जो नंबर 186 का आता है या पूरा नहीं होता, तो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि रन ऑफ इलेक्शन होता है। कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि उससे क्या मुराद होती है रन ऑफ इलेक्शन से, और उसके लिए क्या हमारे आइन में गुंजाइश है और क्या तरीक़ेकार वजह है? मेरा ख्याल है कि एक स्टेज जो है ना वो छोड़ रहे हैं इस वक्त। नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। अच्छा। या वोट या इलेक्शन की बात नहीं है। इस वक्त सिर्फ गवर्नर के पार्ट पे एक उन्होंने कालापान किया है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते, 186 नंबर पूरे नहीं हुए, तो उसके बाद अगला जो स्टेप आएगा मेरे ख्याल के मुताबिक वो ये होगा कि वो या इनको कहेंगे कि आप कंटिन्यू करें जब तक लीडर ऑफ द हाउस जो है ना कोई वन इलेक्ट ना कर ले, या फिर जो ना उसके बाद जो ना वो हाउस के अंदर इलेक्शन कालपान होंगे। उसमें फिर वो दूसरा स्टेज होगा कि जिसमें फिर मेजॉरिटी 186 की जरूरी होगी, और फिर ये जो रन ऑफ इलेक्शन जो है वो तीसरा स्टेज होगा। दरमियान में एक स्टेज मिस कर रहे हैं। तो इस वक्त सिर्फ इनको अपना 186 बताने हैं, मेंबर्स इनके साथ हैं जो कि बज़ाहिर जो है ना वो पूरे नहीं हो पा रहे। आज का दिन जो है ना ये इसी तरह से टेंशन में गुजारेंगे, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कल भी ये टेंशन चलती रहेगी, मगर ये पूरे नहीं होंगे। जब पूरे नहीं होंगे तो फिर उसके बाद जो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लाहौर हाई उसके कोर्ट बाद जो कल की समाअत है, इनको कहेंगे कि वो जी कंटिन्यू। सर, आपने बता दिया जो लाहौर हाई कोर्ट की कल की समाअत है, आप समझते हैं अगर आज ये नहीं लेते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो कल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कोई फैसला आ जाएगा? क्योंकि आज जज साहबान ने यह कहा कि अगर आप लोगों का आपस में फैसला नहीं होता, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती, तो हम मेरिट की बुनियाद पर फैसला लेंगे।
तो कोई डेट दे सकते हैं कि जी फलां डेट को आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट? वो एक रीजनेबल टाइम दे सकते हैं, या अगर फर्ज करिए कि ये मेरिट पे आर्गू होता भी है केस, तो मेरा ख्याल है कि ये कल से ज्यादा जो ना लंबा नहीं हो सकेगा। कितना आर्गू होगा इसमें? तो दो मेन पॉइंट हो सकते हैं आर्गूमेंट्स में। एक तो टाइम जो है ना वो पूरा नहीं दिया जा रहा, रीजनेबल टाइम नहीं दिया जा रहा, दूसरा ये मेलाफाइडी। तो दोनों बातें जो है ना वो स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगी रिकॉर्ड पे, और फिर अल्टीमेटली जो है ना वो मेरा ख्याल है कल कंक्लूड करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हुआ तो एक आध दिन और लिया जा सकता है। ठीक है। तो अब वो बात जो है ना वो ये बिल्कुल जो है ना ये वकील साहब ने समझा दी है कि अब आप मजीद खींचा नहीं जा सकता। अच्छा, अली जफर साहब ने असेसमेंट है कि खींचा नहीं जा सकता। सलमान साहब, ये जो सर हुमायूं मोहम्मद साहब का नुक्ता है, मैं आपके सामने आना चाहूंगा। वो कह रहे हैं स्टेबिलिटी तभी आ सकती है क्योंकि पंजाब में नंबर्स ऐसे, जैसे आपने खुद कहा कि ना आपके असेसमेंट के मुताबिक पीटीआई के पास नंबर्स हैं 186 और ना ही पीएमएल लेड अपोजिशन के पास 186 है। तो सर स्टेबिलिटी पंजाब में कैसे आएगी? हम देख रहे हैं पिछले 8 माह से पंजाब में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही और जो लोगों के मसाइल है वो उन पे सूबाई हुकूमत किसी तवज्जो नहीं, क्योंकि अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं एवरी डे। देखें, ये तो आप तो पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछे तो ज्यादा बेहतर है। मेरे से तो बतौर जर्नलिस्ट अगर पूछेंगे तो आप सिर्फ पंजाब में इस्तेहकाम की बात क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस्तेहकाम की बात क्यों नहीं कर रहे? तो आखिर किसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान गैर मुस्तहकम है? क्या वजह है कि पाकिस्तान की सियासत में तनाव और टकराव मौजूद है? कौन लोग हैं जो महाजरे की सियासत को परवान चढ़ा रहे हैं? ये इल्जाम तराशी और गाली गलोच किसने इस रुझान को आम किया है? देखिए, हम 30-40 साल अनवार साहब मुझे जर्नलिज्म में हो गए, मैंने ऐसी कैफियत इससे पहले कभी नहीं देखी। अच्छा। कि एक दूसरे के बारे में चोर और डाकू के इल्जाम, क्या इससे पाकिस्तान के अहले सियासत की इज्जत और तकरीम बढ़ रही है या खत्म हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक माइंड सेट है जो पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम के दर पे है और उनका अपना एक एजेंडा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वफाक से जब आपने इस्तीफे दिए तो उससे क्या आपके मकासद पूरे हुए? और असम्बलियां तोड़ना कोई अच्छा अमर नहीं है। कौमी असम्बली भी तोड़ी गई तो पाकिस्तान की अदालतें उसने उसको बहाल कर दिया। अभी बताऊं कि सूरत तारी करने की कोशिश की जा रही है, इसमें सिर्फ एक शख्स का मफाद है, इसमें मुंतखब अरकान असम्बली का कभी कोई मफाद मौजूद नहीं है। मैं पंजाब असम्बली में सारा दिन बैठा रहा हूं, मैंने अरकान असम्बली से पूछा है, वज़रा से पूछा है, वो आगे से मुस्कुराते नजर आ रहे हैं कि आप अपनी नैया डुबोना चाहते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि जी के क्या होगा में तो इत्तेमाद के वोट के बाद, क्या हमारी असम्बली रहेगी या नहीं रहेगी? मेरा ख्याल है जब अरकान असम्बली को मजबूर किया जाएगा कि आप अपनी नैया खुद डुबो दें तो फिर इस सिस्टम में मजबूत नहीं होगा। और फिर अगासब एक और बात मैं कहना चाहूंगा, 12 करोड़ का सूबा है, क्या 12 करोड़ के अवाम ने इनको वोट इसलिए दिया था जो कुछ हो रहा है यहाँ पे? और भाजपा के लोगों ने तो अपने मसाइल के हल के लिए वोट दिया था, 5 साल के लिए असम्बलियां मुंतखब की थी। और एक लीडरशिप ऐसी है वो कहती है जी कि मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो बाकी असम्बलियों का भी कला कमा कर दिया। सलमान भाई, मुझे आपने आम बड़ा नुक्ता उठाया, मेरे साथ रहेगा। मैं सेंटर साहब के पास के ऊपर मैंने ब्रेक पे जाना है। सेंटर साहब आपसे जानना चाहूंगा, मकसद आप समझते हैं कि अगर आप सपोजिटली आज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं और एडवाइस भेज देते तहलील करने की, असम्बली अचीव हो जाएगा इससे? क्या इलेक्शन जो आप इन्फोर्स करना चाह रहे हैं, फोर्स करना चाह रहे हैं, वो हो जाएंगे एट द सेंट्रल लेवल एंड द पंजाब एंड बलूचिस्तान एज वेल? देखिए, अगर जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ, जब मतलब ठीक है, जब इज पॉजिटिव, अगर इज नेगेटिव, ठीक है ना, जब ये हो जाएगा तो येस ऑफ कोर्स द नेक्स्ट स्टेप इज कि तहलील। मैं बड़ी अदब के साथ और विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ द parliamentary form of government, I 100% disagree with गनी साहब कि वो कहते हैं कि जी 5 साल के लिए जो पॉलिटिकली जो लोगों ने जो आपको वोट दिया होता है वो बेसिकली इश्यूज पे दिया होता है कि आपने उनके इश्यूज करना है। ये टाइम नहीं है कि आपने 5 साल के लिए लेना है, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक मैंडेट होता है कि आप हमारे लिए ये काम कर लो। अब जिनको उन्होंने मैंडेट दिया हुआ है, और थोड़ा सा जाके ये ज़रा ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ लें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लें, उसमें पिट दी एल्डर के ज़माने में 1.5 महीने बाद असेंबलियाँ डिसॉल्व हुई हैं। सर, हमारे जो मौशी हालात हैं वो मुतहम्मल हैं। सुन ले हमारे मौशी हालात का जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो एनर्जी के जो
गलत मंसूबे हैं, उसकी वजह से सारा मसला आ रहा करंट है। अकाउंट डेफिसिट है, सर, आपका financial करंट deficit अकाउंट है। आपका करंट अकाउंट तो आप- डेफिसिट आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है ना, वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से, वो जो सर्कुलर डेब्ट है ना, जो 1200 अरब का है, वो सर्कुलर डेब्ट इसका प्रॉब्लम है। 2600 अरब का हो गया है। हो गया ना, वो सॉरी 2600 अरब हाँ, का 2600 वो अरब का। सर्कुलर डेब्ट जो है ना, दैट इज लीडिंग दिस थिंग। और सुन लेना, जी, please। ये चीजें जब तक ठीक नहीं होगी, जब आपके बेसिक प्रिंसिपल्स ठीक नहीं होंगे, आप आगे कुछ नहीं जा सकेंगे। उनको ठीक करने के लिए Election अब आप सब जरूरी। चीजें नहीं है, लेकिन बाकी चीजों को ठीक करने के लिए ये जो अफरा तफरी है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आई रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई डोंट एग्री विद हिम एट ऑल। Okay। मैं ये समझता हूं कि अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, आपकी स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप के जो आपकी पार्लियामेंट होगी वो इशू बेस्ड होगी रादर देन टाइम बेस्ड। आप एक टिपिकल सियासतदान की नजर से सोच रहे हैं, आप एक लीडर की नजर से फ्यूचर का नहीं सोच रहे कि फ्यूचर में कैसे चीजें ठीक होनी लास्ट चाहिए। मिनट है, मैं चाहूंगा ठीक है? कि कामरान साहब से भी इसका ले लूं। मुझे इजाजत। लास्ट मिनट है सर। ये सर कामरान साहब, आप भी चूंकि पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर हैं, जैसे हमायूं मोहम्मद साहब, वो कहते हैं इशू बेस्ड होनी चाहिए पार्लियामेंट की मुद्दत, ना कि टर्म बेस्ड होनी चाहिए। सर योर टेक, लास्ट मिनट है सर, तो ब्रेक पे जाना है मैंने। कामरान साहब। मैं सवाल के जवाब में एक सवाल कर देता हूं सर कि फर्ज करिए एक मफरूजा बनाते हैं। फर्ज करिए कि आज असम्बलियां टूट जाती हैं, सारी असम्बलियां टूट जाती हैं, तो उसके बाद बाय इलेक्शन होगा या फिर जनरल इलेक्शन होंगे? 5 साल के लिए होगा या बाकी रिमेनिंग पीरियड के लिए होगा? तो अगर 6 महीने के लिए इलेक्शन करवाना है और उसके लिए तोड़ना है और उसके बाद फिर जोड़ना है और फिर उसके बाद तोड़ना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। और ये सोच का कि बाकी जो 6 महीने 8 महीने रह गए हैं उसके लिए जो असम्बलियां तोड़ी जाए और फिर रिमेनिंग मुद्दत के लिए दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, तो बात यह है कि 4 महीने वैसे इलेक्शन करने में ये मांग रहे हैं, 8 महीने में 7 महीने में वो इलेक्शन होना है। दरमियान में बैठ के इसको 6 महीने में 7 महीने में इस पे बात जो सेटल करने की है वो दूसरी है, ना कि ये बातें हैं कि जी आज इलेक्शन करवाइए या आज डेट दे दीजिए, भले 4 महीने बाद की दे दीजिए। एक सेकंड में कामरान साहब ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब सिंपल ये है, जब ये दोनों डिसॉल्व होंगी तो डिसॉल्व होने के बाद वो पूरे मुद्दत के लिए पंजाब और केपी में 5 साल का पूरा वो होगा। इट विल नॉट बी फॉर 6 मंथ्स, इट विल नॉट बी बाय इलेक्शन। सर जी, यू आर अ लॉयर एज वेल, यू मस्ट नो दिस। वो असल में फेडरल और केपी और सॉरी बलूचिस्तान और सिंध का कह रहे थे, खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया सेंटर हमायूं मोहम्मद साहब आपका, सेंटर कामरान मुर्तजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलमान रनी साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस रिलियंट पाकिस्तान के वाले से, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। स्पेशल टॉक होगी शहबाज राना साहब, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, जरूर देखिएगा। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें अब ज्वाइन की है शहबाज राना साहब ने। आप पाकिस्तान के चोटी के इकोनॉमिक रिपोर्टर हैं, एक्सप्रेस टेलीविज़न पे अपना शो भी होस्ट करते हैं। इनसे खसूसी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस रेजिलिएंट पाकिस्तान के उन्वान से जिसका इनेकाद किया गया, और आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उस हवाले से अपने वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया। इस हवाले से इनकी क्या राय है, इसकी सैलाब ज़दगान के हवाले से जो अब प्लानिंग गवर्नमेंट ने करनी है वो किन खतूत पर होने जा रही है, ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आलमी बरादरी का पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार बहुत वाज़ेह सिग्नलिंग होती है। ओवरऑल मईशत की सूरत हाल, तमाम नुकात पर आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। टू स्टार्ट विद, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उसमें मौजूद थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा,
प्राइम मिनिस्टर साहब हों, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हों, दीगर वज़रा हों, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहब हों, वो इसको एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है 9 अरब 70 करोड़ डॉलर का के वादे सामने आना, और वो भी आलमी इदारों की जानिब से, इसके साथ साथ जो दोस्त ममालिक है उनकी जानिब से भी इजहार। इस हवाले से आपका क्या टेक है सर, क्या कहेंगे इस हवाले से, और इससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जो रिस्पांस पाकिस्तान को मिला है वो हुकूमत पाकिस्तान की अपनी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी जो अपनी तवक्कुआत थी, उससे कहीं ज़्यादा मिला है। आज बल्कि 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात कही कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि नंबर क्या था, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी और उसके मुकाबले में मिला क्या, तो आप छत को जाके लगेंगे। तो हमारी इतनी लो एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि कोई इतना इनिशियली हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं। मेरी इत्तला ये थी कि इनका ये ख्याल था कि 50 बहुत, अगर पाकिस्तान को अच्छा रिस्पांस मिला तो 50 करोड़ डॉलर की कुछ ग्रांट्स मिल जाएंगी और कोई थोड़े बहुत और पैसे मिल जाएंगे। तो दे वर नॉट वेरी मच होपफुल। बट वहां पे जाके जो सूरत हाल जिस तरीके से तब्दील हुई, इवन के डोनर्स कॉन्फ्रेंस से पहले भी यहाँ पे जो डोनर्स की अपनी इंटरनल उनकी एक यहाँ पे डिस्कशन हुई, तो वहां पे भी कोई बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहे थे। जिस तरीके से वहां से रिस्पांस आया वो सरप्राइजिंग है। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगा कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ गुड सक्सेस आप कह सकते हैं। अब दूसरी बात एक जो अब हो रही है कि कर्जे कितने हैं और इसमें ग्रांट कितनी है, जो आज मैंने सवाल भी किया था प्राइम मिनिस्टर साहब से, और उनका तो ये पीएम का तो ये कहना था कि आप इस बहस में ना जाएं कि कर्जे कितने हैं और ग्रांट्स कितनी हैं, हमें इस पैसे को यूटिलाइज करना है। हैविंग सेड दैट, कर्जे भी अगर हों और अगर आप उनको प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में लगा दें तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। मसला वहां पे होता है कि आप कर्जे लें, उनको ज़ाया कर दें। मैंने ऐसी भी एग्जांपल्स देखी हैं कि 2005 का जो अर्थक्वेक था, उसमें जो उस वक्त की ग्रांट्स कमिट की गई, फॉर एग्जांपल डेनमार्क ने उस वक्त हमें $5 मिलियन दिया था। तो डेनमार्क ग्रांट जो थी वो कब जाके इस्तेमाल होती है, 2019-20 में जब कोरोना वायरस का फैलाव हुआ, तो उस वक्त वो पैसे कुछ डाइवर्ट हुए थे हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। तो आप अंदाजा कर लें कि आपको फ्री मनी भी मिले और आप में कैपेसिटी ना हो खर्च करने की और आपके सिस्टम एफिशिएंट ना हो, तो उसका फायदा नहीं होता। अब जो एक बात कही जा रही है जी कि 3 साल के अरसा में हम इसको कर लेंगे, हम इसको रोल आउट कर देंगे और मंसूबे कर लेंगे। मेरा ख्याल 3 साल एक बड़ी एम्बिशियस डेडलाइन है। आमतौर पर अगर आप देखा जाए, पाकिस्तान का हर जो मंसूबा प्लानिंग कमीशन से अप्रूव होता है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड होता है वो 2.5 ईयर से लेकर 3 साल का होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो पाकिस्तान में मंसूबे मुकम्मल होते हैं उसकी जो है आपकी कंप्लीशन पीरियड होता है वो 8 साल से 11 साल तक का होता है। तो ये हमारी 2-3 फैक्टर्स होते हैं इसमें। तो एक निज़ाम की इनएफिशिएंसी, इनवार साहब, वो अपनी जगह पे बिल्कुल है। फिर इसके साथ आपकी कैपेसिटी टू स्पेंड के पैसे हैं, आपके अंदर खर्च करने की उतनी सलाहियत नहीं है। तीसरा जो बहुत बड़ा मसला होता है वो ये है कि डोनर्स ने या आपका जो लैंडर है वहां से उसने आपको ग्रांट दे दिया, कर्जा दे दिया। वो कर्जा जब आपको आ जाता है, जैसे ये $8 अरब कर्जे की भी बात हो रही है, तो $8 अरब के अगेंस्ट रुपया जनरेट होगा, वो आपको पीएसडीपी में दिखाना पड़ेगा। जो डॉलर होता है वो तो स्टेट बैंक के आपके रिजर्व में चला जाएगा, उसके बदले में रुपया जनरेट होगा। वो जो रुपया जनरेट होगा वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान जो है या आपका एनुअल डेवलपमेंट प्लान सूबों का है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर लेट से आज हमारा पीएसडीपी इस साल का जो फेडरल गवर्नमेंट का वो 727 अरब है, तो अगर हमें इसको 650 अरब ऑन एन एवरेज हमने हर साल इसको बढ़ाना है, क्योंकि जितने बड़े मंसूबे हुकूमत करना चाह रही है, तो ये मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 727 अरब से लेकर या आप इसमें ऐड कर लें 650, इसमें कम से कम आधा भी अगर वफाकी हुकूमत करती है तो 1000 अरब पे चला जाएगा। बाकी सूबे भी कर लेते हैं तो ये 300 अरब जो एडिशनल ऐड हो जाएगा, तो उतना ही आपका बजट का खसारा बढ़ जाएगा। तो ये सारी लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से फिर जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एक फास्ट ट्रैक इंप्लीमेंटेशन हो, तो वो नहीं हो पाती। ये वजह है। तो मुझे लग नहीं रहा कि ये 3 साल में हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए अब हुकूमत को ये चाहिए कि एक स्पेशल ये पूल क्रिएट कर दें जो पीएसडीपी के अंदर हो। वहां पे सैलाब से रिलेटेड जो पैसा है उसको किसी भी वजह से, चाहे आईएमएफ की वजह से कोई हमें अखराजात में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हमारे अपने मसाइल हैं, रेवेन्यूज में जो महसूलात है आपके वो कम इकट्ठे हो रहे हैं, कोई भी वजह हो, ये जो पैसा जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दरबार साहब खर्च होना चाहिए वो बिल्कुल उससे अनअफेक्टेड रहना चाहिए। आपने बहुत अहम नुकात उठाए थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आलमी इदारों की जानिब से हमने देखा, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है,
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उनकी जानिब से जो पैसे डॉलर्स का कहा गया, प्लेज किया गया है, फिर अमेरिका ने $100 मिलियन, चाइना ने $100 मिलियन, सऊदी अरब ने $1 अरब। तो शहबाज साहब, इन ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को कमिट करना, इसका इम्पैक्ट पड़ता है IMF पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि हम जितने भी हुकूमती या अपोजिशन के रहनुमाओं को बुलाते हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान की किबला उस वक्त दुरुस्त होगा मईशत का जब हम IMF से इंगेज करेंगे। अगरचे हम उनके साथ इस वक्त मुआहदे में हैं, वो 9th रिव्यू भी होना है, लेकिन उस मामला तभी आगे बढ़ेगा जब IMF हमें नोट देगा और उनकी जो वो एक ट्रांच है $1.18 बिलियन की वो आएगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका IMF पे इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? देखिए, ये जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस में पैसा आपको जो कमिट हुआ है, अल्लाह करे ये मटेरियलाइज भी हो जाए, इसका पाकिस्तान की जो फौरी जो मसाइल है इकोनॉमी के, एक्सटर्नल सेक्टर के, जो हमें कर्जे चाहिए अपने पुराने कर्जे वापस करने के लिए या अपना करंट अकाउंट का खसारा उसको फाइनेंस करने के लिए, उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका IMF के ऊपर भी उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। IMF के जो मामलात हैं वो इससे जरा हटके और मुख्तलिफ हैं। इसका जो ओवरऑल एक बेनिफिट इस कॉन्फ्रेंस का और जो वहां पे प्लेजेस हुए हैं वो ये होगा, एक फील गुड फैक्टर आपको आ जाता है आपके अंदर। अब हर किसी को तो पाकिस्तान में इस बात का नहीं पता ना कि जी ये जो पैसा आ रहा है उसका मकसद क्या है। तो मतलब उनके ख्याल में तो हमें डॉलर चाहिए, तो $9 अरब आ गया तो पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। एक फील गुड फैक्टर नेचुरली आ जाता है, वो कितना हकीकत पसंदाना है या नहीं उसको हम वक्ती तौर पर साइड पे कर देते हैं। IMF का जो मसला है वो दूसरा है। IMF ये देखेगा कि पाकिस्तान ने बिजली के शोबे में कितनी इस्लाहात की हैं, पाकिस्तान की जो एक्सचेंज रेट रजीम है उसके ऊपर कितनी इस्लाहात की हैं उनके बकौल, जिसको मैं भी इस्लाहात नहीं मानता। और तीसरा कि आपके जो रेवेन्यू के महसूलात के जो मसाइल हैं, जो आज इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना ने भी उनको हल्का सा मेंशन किया, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है, तो उससे ये रिलेटेड होगा। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, ये हम डोनर कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमने अपने पिछले 2 प्रोग्राम भी इस पर फोकस किया कि हमें एक कामयाबी नसीब हुई है अल्लाह ताला की मेहरबानी से और तवक्को से बढ़कर, जैसे शहबाज राना साहब भी कह रहे थे, अब वक्त ये है कि बॉल, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा कि हमारे कोर्ट में है। हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो सैलाब ज़दगान की बहाली, तामीर नौ और तरक्की के लिए फाल साबित हों, और उसके लिए जो पैसा आएगा उसकी शफाफियत खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको एश्योर कराया। और आपने शहबाज राना साहब से कि ज़बानी सुना कि कोविड के दिनों में जो पैसा आया उस पर बेज़ाब्तगी की बात की, तो ये बड़ा अहम फैक्टर है। कोर्स करेक्शन मूवमेंट है, इस हवाले से हम अपने प्रोग्रामों में ये बात करते रहेंगे। मुल्क का सियासी मंजरनामा आपके सामने है। पंजाब असम्बली में आज हंगामा खेज इजलास रहा, उस हवाले से भी हमने आज की नशिस्त में अहाता किया। इंशाल्लाह जो प्रोग्राम में आज गुफ्तगू हुई उसका फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर दीजिएगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।